वाराणसी का नाम सुनते ही लोगों को शांति और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ याद आती है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं वहाँ का नाम सुन के भी काँप उठती हूँ। मैं लास्ट विंटर वाराणसी गई थी, एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकने के लिए, जो मणिकर्णिका घाट से सिर्फ 2 गली दूर था। रात को 12 बजे मैं अपने कमरे में अकेली थी। बाहर से आरती की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, पर मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंड बढ़ रही थी। जैसे ही मैं सोने लगी, मुझे नीचे वाली गली से किसी औरत के जोरे जोरे से रोटे की आवाज आई। पहले मुझे लगा किसी की तबीयत खराब होगी, पर कुछ देर में वो रोना चीखने में बदल गया। मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे खिड़की तक ले ही गया। मैंने नीचे झांका, गली बिल्कुल खाली थी, पर आवाज अब भी आ रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने डर के मारे पलटकर देखा, कोई नहीं। मैं वापस खिड़की की तरफ गई, लेकिन इस बार मुझे नीचे एक सफेद साया दिखाई दिया। एक औरत गहरी साड़ी पहने हुए धीरे धीरे घाट की तरफ जा रही थी, पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे होश उड़ गए जब उसने अचानक रुक करके सीधा ऊपर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल मेरी आंखों में। उसका चेहरा आधा जल चुका था, जैसे किसी ने अग्नि में धकेल दिया हो। फिर एकदम से वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मैंने गेस्ट हाउस वाले से पूछा, तो उसने कहा, यहाँ रात को अगर किसी औरत के रोने की आवाज आए तो खिड़की नहीं खोलते बेटा। वो 5 साल पहले मणिकर्णिका घाट में जलकर मरी थी, तब से हर रात अपनी लाश ढूंढती है। उस रात के बाद मैंने वाराणसी में रात कभी अकेली नहीं गुजारी।